अस्सलामुअलैकुम गाइस। हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एमसीक्यूज़ की एक और वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, आज का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 हमारे सामने है। इन विच ईयर सांबा रीजन केम अंडर द सुप्रीमेसी ऑफ जम्मू ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हरिदेव। सो गाइस, हमसे पूछा गया है कि सांबा रीजन जम्मू की सुप्रीमेसी के अंडर आया था हरिदेव के टाइम पे, लेकिन किस साल में? हमसे साल पूछा गया है, ईयर हमसे पूछा गया है। तो गाइस, पहले तो इस क्वेश्चन में से ही एक क्वेश्चन बनता है कि हरिदेव के टाइम पे, याद रखना है गाइस, इस क्वेश्चन को एक और तरीके से भी पूछ सकता है कि सांबा रीजन जम्मू की सुप्रीमेसी के अंडर आया था, उस टाइम पे रूलर कौन था? तो हमें याद रखना है कि उस टाइम रूलर था हरिदेव। लेकिन इस क्वेश्चन में अब हमसे पूछ रहा है कि किस साल में, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। अब हमसे इसमें पीरियड पूछा गया है, तो किस साल में आया था। सो गाइस, हमारे पास ऑप्शंस है। ऑप्शन ए 1816, ऑप्शन बी 1899, ऑप्शन सी 1876 एंड ऑप्शन डी 1929। सो गाइस, याद रखना है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए। 1866 में सांबा जम्मू की सुप्रीमेसी में आया था हरिदेव के टाइम पे। तो याद रहे गाइस, ईयर था 1816 और उस टाइम रूलर थे हरिदेव। तो आगे चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर द इंग्लिश ट्रैवलर G.T. विग्नी विजिटेड डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। गाइस, हमसे पूछा है इंग्लिश ट्रैवलर G.T. विग्नी डोडा डिस्ट्रिक्ट कब आए थे, इन्होंने डोडा डिस्ट्रिक्ट को विजिट किस साल में किया था। तो ऑप्शन है हमारे पास 1910, 1829, 1790 एंड 1814। तो गाइज, याद रहे, ये जो इंग्लिश ट्रैवलर G.T. विग्नी है, ये आए थे डोडा ईयर 1829 में। याद रहे गाइज, ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, दैट इज 1829। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 49। Mughal king Jahangir nominated who among the following as Raja of Punch? मुगल किंग जहांगीर ने इनमें से किसको राजा ऑफ पुंछ नॉमिनेट किया था, किसको बनाया था राजा ऑफ पुंछ। तो ऑप्शन है हमारे पास जोरावर सिंह कलूरिया, राय साधु, सिराजुद्दीन एंड मियां हथू। तो गाइज, याद रहे, जहांगीर ने राजा ऑफ पुंछ बनाया था सिराजुद्दीन को। ऑप्शन सी, दैट इज सिराजुद्दीन हमारा करेक्ट आंसर होगा। मुगल किंग जहांगीर ने राजा ऑफ पुंछ बनाया था सिराजुद्दीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर कश्मीर वॉज एनेक्सड बाय रंजीत सिंह। रंजीत सिंह के अंडर कश्मीर कब आया था। तो रंजीत सिंह ने कश्मीर पे कब्जा कब किया था, किस साल में। सो गाइज, हमसे पूछा गया है कि कश्मीर के अंडर सिख रूल कब स्टार्ट हुआ था। आपको पता ही है, सिख रूल के फाउंडर थे कश्मीर में रंजीत सिंह। तो रंजीत सिंह ने कश्मीर को एनेक्स कब किया था, मतलब कश्मीर में सिख रूल कब स्टार्ट हुआ था, किस साल में। तो याद रहे गाइज, इट वाज 1819। सो गाइज, याद रखना है कि 1819 इस साल 3 जुलाई 1819 को बैटल ऑफ शुपायान हुई थी। याद रहे गाइज, 3 जुलाई 1819 को प्रेजेंट डे शुपायान डिस्ट्रिक्ट जो है, उसी डिस्ट्रिक्ट में किसी जगह पे बैटल ऑफ शुपायान हुई थी। रंजीत सिंह के फोर्सेस और अफगानी फोर्सेस, जिनको लीड कर रहा था उस टाइम अफगानिस्तान का लास्ट गवर्नर, यानी कश्मीर में जो अफगानी लास्ट गवर्नर था जब्बार खान, वो इन फोर्सेस को, कश्मीरी फोर्सेस को लीड कर रहा था। और शुपायान में हुई बैटल ऑफ शुपायान 3 जुलाई को। और याद रखना है गाइज, इस बैटल को रंजीत सिंह के फोर्सेस ने जीतकर कश्मीर पे सिख रूल एस्टैब्लिश किया था। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन 51। in October 1947, who among the following was appointed as the emergency administrator for Jammu and Kashmir by Maharaja Hari Singh? So guys, हमसे पूछा गया है कि
1947 में किसको एमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करा था महाराजा हरी सिंह ने? यानी महाराजा हरी सिंह ने 1947 में किसको J&K का एमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया था? आपको याद होगा गाइज, 26 अक्टूबर 1947 महाराजा हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करा था। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने के बाद वो खुद मुंबई चले गए थे और शायद दिल्ली, आई डोंट नो, आप कमेंट्स में बताइए वो शायद दिल्ली चले गए थे या फिर मुंबई उसके बाद, और उन्होंने कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेटर बनाया था। एमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर किसको बनाया था? ऑप्शंस देखते हैं। हमारे पास है ऑप्शन ए करण सिंह, ऑप्शन बी मेहरचंद महाजन, ऑप्शन सी बख्शी गुलाम मोहम्मद एंड ऑप्शन डी शेख अब्दुल्ला। सो गाइस करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास ऑप्शन डी, दैट इज शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को ही महाराजा हरी सिंह ने एज एन एमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया था 1947 में। तो आगे चलते हैं गाइस। The kings named Toramana and Mihirkula belong to which dynasty in the history of Jammu and Kashmir? गाइस जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री में दो किंग्स हैं जिनका नाम है तोरामाना एंड मिहिरकुला। हमें बताना है ये तोरामाना और मिहिरकुला किस डायनास्टी से बिलोंग करते थे। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए करकोटा डायनास्टी, ऑप्शन बी उत्पाल डायनास्टी, ऑप्शन सी लोहारा डायनास्टी एंड ऑप्शन डी हुना डायनास्टी। सो गाइज याद रहें ये जो तोरामाना और मिहिरकुला थे ना, ये हुना डायनास्टी के रूलर्स थे। बहुत क्रूअल रूलर्स माने जाते हैं हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 53, अकॉर्डिंग टू द क्रॉनिकल्स ऑफ ह्यूनसांग, the eminent Chinese traveler who visited India in the 7th century, which dynasty ruled Kashmir during the period? So guys हमसे एक्चुअली पूछा गया है कि ह्यूनसांग जब कश्मीर आए थे तो उस टाइम पे किस डायनास्टी का रूल था कश्मीर में। सो गाइज ऑप्शंस देखते हैं। करकोटा डायनास्टी, उत्पाल डायनास्टी, लोहारा डायनास्टी या नामदेव। गाइज ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है, आपको पता ही होगा। जिस टाइम पे ह्यूनसांग कश्मीर आए थे उस टाइम कश्मीर में करकोटा डायनेस्टी का रूल चल रहा था और रूलर थे दुर्लभ वर्धन जो कि करकोटा डायनेस्टी के फाउंडर भी हैं। और ह्यूनसांग शायद अप्रॉक्सीमेटली 629 to 631 के बीच आए थे कश्मीर। 2 साल शायद कश्मीर रहे थे, 629 to 631 आई थिंक। आगे चलते हैं। अंडर द लीडरशिप ऑफ शेख अब्दुल्ला, JK मुस्लिम कॉन्फ्रेंस was converted into JK नेशनल कॉन्फ्रेंस इन। सो गाइस हमसे पूछा गया है कि शेख अब्दुल्ला की लीडरशिप के अंडर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस में कब बदल दिया गया था, इसका नाम चेंज करके नेशनल कॉन्फ्रेंस कब रख दिया था। गाइस ऑप्शन है हमारे पास 1932, 1938, 1939 एंड 1952। सो गाइज पहले हम इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं, वो है ऑप्शन सी, दैट इज 1939। गाइज हमने पहले भी एक क्वेश्चन डिस्कस करा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस JK मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के फाउंडर थे शेख अब्दुल्ला और चौधरी गुलाम अब्बास। ये इन दो बंदुओं ने J&K मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को फाउंड किया था 15 अक्टूबर 1932। याद रहेगा इस शेख अब्दुल्ला और चौधरी गुलाम अब्बास ने 15 अक्टूबर 1932 को JK मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई थी, ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। और फिर करीब 7 साल के बाद ईयर 1939 11 जून, याद रहेगा इस 11 जून 1939 में शेख अब्दुल्ला की लीडरशिप के अंडर JK मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम बदलकर जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस रख दिया गया था। सो हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज 1939। तो आगे चलते हैं गाइस। क्वेश्चन 55, दिल्ली एग्रीमेंट वाज साइंड ऑन। गाइस हमसे पूछा गया है दिल्ली एग्रीमेंट साइन कब हुआ था, तो ऑप्शन है हमारे पास 24 जुलाई 1951, 24 जुलाई 1952, 26 जुलाई 1952 एंड 26 जुलाई 1951। सो गाइस करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारे पास यहाँ ऑप्शन बी, दैट इज 24 जुलाई 1952। याद रहेगा इस 24 जुलाई 1952 को ही साइन हुआ था ये दिल्ली एग्रीमेंट, और ये दिल्ली एग्रीमेंट साइन हुआ था जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच। याद रहेगा इस जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच 24 जुलाई 1952 को साइन हुआ था दिल्ली एग्रीमेंट।
आगे चलते हैं। क्वेश्चन 56, डोगरी स्क्रिप्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच रूलर। गाइस पूछा गया है डोगरी स्क्रिप्ट किस रूलर के द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया है। ऑप्शंस देखते हैं। दैट्स राजा मालदेव, राजा शक्तिकरण, बहुलोचन एंड जम्बुलोचन। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज राजा शक्तिकरण। राजा शक्तिकरण के द्वारा ही डोगरी स्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस करा गया है। याद रहे गाइस, डोगरी स्क्रिप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय राजा शक्तिकरण। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 57, ड्यूरिंग हुज रीन पर्शियन बिकेम द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। यानी कि हमसे पूछा गया है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की कोर्ट लैंग्वेज पर्शियन कब बनी थी, किसके टाइम पे। ड्यूरिंग हुज रीन पर्शियन बिकेम कोर्ट लैंग्वेज, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज कब बनी थी पर्शियन, किसके टाइम पे, उस टाइम पे रूलर कौन थे। ऑप्शन है हमारे पास अवंती वर्मन, ललित आदित्य मुक्तापिदा, शाहमीर एंड जैनुल आबिदीन। सो गाइज याद रहे इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारे पास ऑप्शन डी, सुल्तान जैनुल आबिदीन AKA बादशाह। इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करी थी कश्मीर में पर्शियन लैंग्वेज एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। याद रहे गाइज, हमारे कश्मीर में जो मुस्लिम सल्तनत की शुरुआत वो करी थी शाहमीर ने। शाहमीर वाज द फाउंडर ऑफ शाहमीर डायनेस्टी, जो कि फर्स्ट मुस्लिम सल्तनत थी। हालांकि इससे पहले कुछ टाइम पीरियड के लिए, शायद आई थिंक 2 या 3 साल के लिए, रिंचन जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था और वो फर्स्ट मुस्लिम रूलर बने थे कश्मीर के। लेकिन फर्स्ट सल्तनत एस्टेब्लिश की थी शाहमीर ने। लेकिन शाहमीर ने जब कश्मीर में मुस्लिम सल्तनत एस्टेब्लिश की तो इन्होंने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज कंटिन्यू करी जो कि ऑलरेडी चल रही थी कश्मीर में, एंड दैट वाज संस्कृत को ही इन्होंने कंटिन्यू कर लिया था। लेकिन उसके बाद जैनुल आबिदीन ने करीब 1 सेंचुरी के बाद, करीब 100 साल के बाद जैनुल आबिदीन आए और इन्होंने ही पर्शियन लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था जम्मू एंड कश्मीर की। याद रहेगा इस। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 58, विच अफगान रूलर डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट ऑफ काबुल, इशूड कॉइन्स इन द नेम ऑफ शेख नूरुद्दीन ऋषि। एक्चुअली गाइस क्वेश्चन में ये रूलर नहीं होना चाहिए था, बिकॉज इट वॉज अफगान गवर्नर थे, याद रहे गवर्नर थे। विच अफगान गवर्नर डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट ऑफ काबुल। ये कश्मीर में गवर्नर थे और इन्होंने खुद को काबुल के कंट्रोल से इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया था और शेख नूरुद्दीन ऋषि अलैहि रहमा के नाम पे इन्होंने कॉइन्स इशू करी थी। तो हमें बताना है इनका नाम क्या है, ये कौन से गवर्नर थे। ऑप्शन है हमारे पास अता मोहम्मद खान, अब्दुल्ला खान, अहमद शाह अब्दाली एंड नौनब दाबू। सो गाइज याद रहें इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज अता मोहम्मद खान। यस गाइज, अता मोहम्मद खान ही वो अफगान गवर्नर है जिन्होंने काबुल के कंट्रोल से खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया था और शेख नूरुद्दीन ऋषि अलैहि रहमा के नाम पे इन्होंने कॉइन्स इशू करी थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 59, द 2 माउंटेन रोड्स जहलिम वैली रोड एंड बनिहाल काट रोड वर बिल्ट लिंकिंग द स्टेट विद रेस्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ। गाइस हमसे पूछा है जहलिम वैली रोड और बनिहाल काट रोड, ये जो जम्मू एंड कश्मीर को रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्ट करते हैं, ये किसके टाइम पे बने थे, यानी उस टाइम पे रूलर कौन था जब ये दोनों रोड बनवाए गए थे। ऑप्शन है हमारे पास रणबीर सिंह, रंजीत सिंह, प्रताप सिंह एंड हरी सिंह। सो गाइज गेस कीजिए एंड करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी, दैट इज प्रताप सिंह। गाइज पहले भी हमने डिस्कस किया था, प्रताप सिंह के द्वारा ही बनवाया गया था ये बनिहाल काट रोड। तो बनिहाल काट रोड याद रहे 1915 में कंप्लीट हुआ था और करीब 7 साल के बाद 1922 में इसे पब्लिक के लिए खोला गया था। गाइज याद रहे 1915 में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी एंड 1922 में इसको पब्लिक के लिए ओपन किया था। यानी 1915 से 1922 तक ये सिर्फ रॉयल कैरवान के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था, यानी महाराजा प्रताप सिंह का प्राइवेट रोड था, इस पर सिर्फ रॉयल कैरावान को चलने की इजाज़त थी एंड 1922 में इसे जनरल पब्लिक के लिए खोल दिया गया था। और गाइज ये जो दूसरा रोड है जहलिम वैली रोड,
इसके डेट के बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मैंने बहुत से सोर्सेज पे देखा तो ज़्यादातर इसकी डेट हमें देखने को मिलती है 1889 और 1890, लेकिन कुछ सोर्सेज में 1895 भी दिया है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। लेकिन आपको याद रखना है जो बनिहाल कार्टोट है वो 1915 में उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी एंड 1922 में वो पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया था, और ये दोनों रोड बनवाए गए हैं महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे। आगे चलते हैं। Question 60. The first women sovereign of Kashmir who ruled for 15 years was? First women sovereign of Kashmir, कश्मीर की फर्स्ट women रूलर जिन्होंने कश्मीर पे नियर अबाउट 15 years तक रूल किया था, इनका नाम बताना है हमें। सो ऑप्शंस देखते हैं। दैट्स मीनाक्षी, दिद्दा, यशोवती, नन ऑफ दिस। सो गाइज याद रहें, ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। दैट इज यशोवती वॉज द फर्स्ट वुमेन सोवरियन ऑफ कश्मीर हु रूल्ड फॉर नियरली 15 years। करीब 15 साल तक इन्होंने रूल किया है कश्मीर पे और इनका नाम था यशोवती। आगे चलते हैं गाइज। क्वेश्चन 61. The first legislature of Jammu and Kashmir was established in. सो गाइस हमसे पूछा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर का फर्स्ट लेजिस्लेचर किस साल में एस्टैब्लिश करा गया था। ऑप्शन है हमारे पास 1932, 1951, 1934 एंड 1957। सो गाइस इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास ऑप्शन सी, दैट इज 1934। 1934 में ही JNK की फर्स्ट लेजिस्लेचर को एस्टैब्लिश करा गया था। गाइस याद रहे 1934 first legislature of Jammu and Kashmir was established by महाराजा हरी सिंह। यस, महाराजा हरी सिंह ने एस्टैब्लिश किया था JNK की फर्स्ट लेजिस्लेचर को। सो गाइस इसका नाम था प्रजा सभा। गाइस फर्स्ट लेजिस्लेचर 1934 में एस्टैब्लिश की थी महाराजा हरी सिंह ने, और इस लेजिस्लेचर को उस टाइम कहते थे प्रजा सभा। याद रहे फ्रेंड्स, इसकी टोटल स्ट्रेंथ थी 75, यानी टोटल नंबर ऑफ सीट्स इसमें 75 थे, जिसमें से 30 नॉमिनेटेड थी, 33 इलेक्टेड थी एंड 12 एक्स ऑफिशियो सीट्स थी। यानी 30 नॉमिनेटेड, 33 इलेक्टेड एंड 12 थी एक्स ऑफिशियो सीट्स। याद रहे फ्रेंड्स 1934 में JNK की फर्स्ट लेजिस्लेचर बनी थी जिसका नाम था प्रजा सभा, और इसके फाउंडर थे महाराजा हरी सिंह। टोटल 75 सीट्स थी इसमें, 30 नॉमिनेटेड, 33 इलेक्टेड एंड 12 एक्स ऑफिशियो। सो गाइज आगे चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू फोर्स ऑन। गाइस आपको पता ही होगा अर्सवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का अपना एक खुद का सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था। हमसे पूछा गया है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स कब हुआ था, फोर्स में कब आया था, लागू कब हुआ था। डेट से हमारे पास 26 जनवरी 1957, 26 जनवरी 1956 एंड 26 जनवरी 1951 एंड ऑप्शन डी 26 जनवरी 1958। सो गाइज याद रहे ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे 26 जनवरी 1957 को अर्सवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था, और ये नवंबर 1956 में इसको आई थिंक 17 नवंबर 1956 इसको अडॉप्ट कर लिया गया था एंड 26 जनवरी 1957 इसको एनफोर्स कर दिया गया था। आगे चलते हैं गाइस। क्वेश्चन 63. Which of the following was appointed as the first Chief Justice of the Jammu and Kashmir High Court? गाइस जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस का नाम पूछा गया है हमसे। ऑप्शन है हमारे पास अब्दुल कयूम, SK घोष, कंवर सेन एंड SS कांग। सो गाइस इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, दैट्स कंवर सेन। याद रहे गाइस लाला कंवर सेन कहा जाता है इनको ही 1928 में फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट अपॉइंट करा गया था, कंवर सेन। आगे चलते हैं। हु रोट वैली ऑफ कश्मीर। गाइस आपने सुना होगा इसका नाम वैली ऑफ कश्मीर, एक फेमस बुक है कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में। हमसे पूछा गया है वैली ऑफ कश्मीर के ऑथर कौन थे।
ऑप्शन है हमारे पास वॉल्टर लॉरेंस, अलेक्जेंडर कनिंघम, दीवान कृपाराम एंड रॉबर्ट लॉरेंस। गाइस करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास ऑप्शन ए, दैट इज वॉल्टर लॉरेंस। वॉल्टर लॉरेंस वाज द ऑथर ऑफ वैली ऑफ कश्मीर। आगे चलते हैं। Who started Kashmiri Sana to commemorate the conversion of Rinchen to Islam in 1320 CE? गाइस हमसे पूछा गया है कि कश्मीरी सना, दैट इज कश्मीरी एरा। गाइस कंफ्यूज नहीं होना, कश्मीरी सना मीन्स कश्मीरी एरा। कश्मीरी एरा किसने स्टार्ट किया था कश्मीर में टू कॉमेमोरेट द कन्वर्जन ऑफ रिंचन। रिंचन जिन्होंने 1320 में इस्लाम कबूल करके फर्स्ट मुस्लिम रूलर बने थे ये कश्मीर के, और इसी 1320 में जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया था, इस इवेंट को कॉमेमोरेट करने के लिए किस रूलर ने कश्मीर में कश्मीरी सना इंट्रोड्यूस किया था, हिंदू एरा को रिप्लेस करके। हिंदू एरा को रिप्लेस किया गया था कश्मीरी सना से, कश्मीरी एरा से। तो हमें बताना है वो कौन रूलर थे। ऑप्शन है हमारे पास सुल्तान ज़ैनुल आबदीन, सुल्तान कुतुबुद्दीन, शाह मीर एंड सुल्तान सिकंदर। सो गाइस करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज शाह मीर। शाह मीर जो कि शाह मीर डायनेस्टी के फाउंडर थे एंड सुल्तान शमसुद्दीन के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने ही, शाह मीर ने ही एस्टेब्लिश किया था कश्मीर में कश्मीरी सना टू कॉमेमोरेट द कन्वर्जन ऑफ रिंचन टू इस्लाम। याद रहे गाइस, शाह मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चक्स वर ओरिजिनली दर्दस ऑफ। गाइस हमसे पूछा गया है कि ये जो चक्स थे ना, पहले तो क्वेश्चन में बताया गया है कि चक्स वर ओरिजिनली दर्दस, तो याद रखना है ये जो चक्स थे ना, हालांकि चक डायनास्टी भी थी कश्मीर में, और ये जो शाह मीर था ना, ये खुद भी एक चक ही था, ये भी दर्दस्तानी ओरिजिन का ही था। गाइस हमसे पूछा गया है ये चक्स थे, लेकिन ये चक्स एक्चुअली किस रीजन से आए थे, इनका ओरिजिन कहाँ से था। ऑप्शन है हमारे पास अफगानिस्तान, पर्शिया, लाहौर एंड गिलगित हुंजा। सो गाइस करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज गिलगित हुंजा। याद रहे गाइस, ये जो दर्दस है ना, दर्दस ये एक रेस है, जैसे कि आर्यंस, इंडो आर्यंस, द्रविडियंस, इसी तरह दर्दस भी एक ह्यूमन रेस है। और दर्दस कहा जाता है ये जो प्रेजेंट डे पीओके वाला एरिया है ना, जो कि गिलगित बल्तिस्तान, हुंजा और स्कर्दू वाला रीजन है, उन्हीं लोगों को दर्दस कहा जाता है। दर्दिस्तान भी इस एरिया को कहते हैं। तो ये चेक्स भी उसी एरिया से आए थे, गिलगित हुंजा से ही आए थे ये लोग। आगे चलते हैं। द लास्ट अफगान गवर्नर ऑफ कश्मीर वाज। गाइस हमसे पूछा गया है लास्ट अफगान गवर्नर ऑफ कश्मीर, कश्मीर में अफगानी रूल का लास्ट गवर्नर कौन था। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था इसका नाम, तो ऑप्शंस देखते हैं। अब्दुल्ला खान, आमिर खान, आजिम खान एंड जब्बार खान। सो गाइस करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन डी, दैट इज जब्बार खान। जब्बार खान ही अफगानी रूल के लास्ट गवर्नर थे कश्मीर में, जिनको 3 जुलाई 1819 रंजीत सिंह के फोर्सेस ने बैटल ऑफ शुपया में हराकर कश्मीर पे कब्जा किया था, और जब्बार खान ने सरेंडर करके और ये भाग गए थे कश्मीर से। लास्ट गवर्नर थे जब्बार खान। तो आगे चलते हैं। हु रोट गुलाबनामा। गाइस गुलाबनामा बुक किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन है हमारे पास हशमतुल्लाह खान, गणेश दास वडेरा, दीवान कृपाराम एंड नन ऑफ द अबव। सो गाइस करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज दीवान कृपाराम। दीवान कृपाराम वॉज द ऑथर ऑफ गुलाबनामा। गुलाबनामा जो कि महाराजा गुलाब सिंह के बारे में बुक लिखी गई है, वो लिखी है दीवान कृपाराम ने। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 69, हु इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर बिकॉज ऑफ हिज कंस्ट्रक्टिव वर्क इन स्टेट। गाइस हमसे पूछा गया है कि इन दिए गए ऑप्शंस में से किसको आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर कहा जाता है। ऐसे याद रहे, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर किसे कहा जाता है इनमें से, क्योंकि उसने कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क किया था कश्मीर स्टेट के लिए, यानी कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ सब्सटेंशियल काम किए थे उसने अपने कार्यकाल में कश्मीर के लिए। हमारे पास ऑप्शंस है शेख अब्दुल्ला, मेहरचंद महाजन, करण सिंह एंड बख्शी गुलाम मोहम्मद। सो गाइस इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, दैट इज ऑप्शन डी, बख्शी गुलाम मोहम्मद।
यस फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज़ बख्शी गुलाम मोहम्मद। इन्हीं को कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर। याद रहे फ्रेंड्स, बख्शी गुलाम मोहम्मद जम्मू एंड कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। एक्चुअली जब 1953 में 1953 में जब शेख अब्दुल्ला को 11 सालों की जेल हुई थी, शेख अब्दुल्ला को 11 सालों की इम्प्रिजनमेंट हुई थी, 11 सालों की जेल हुई थी शेख अब्दुल्ला को 1953 में। तो उसके बाद बख्शी गुलाम मोहम्मद को ही बना लिया गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बख्शी गुलाम मोहम्मद को ही कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 70, द बिग लैंडेड एस्टेट्स अबॉलिशन एक्ट वाज पास्ड। गाइस हमसे पूछा गया है ये जो बिग लैंडेड एस्टेट्स अबॉलिशन एक्ट है ये कब पास हुआ था, किस साल में पास हुआ था बिग लैंडेड एस्टेट्स अबॉलिशन एक्ट। ऑप्शंस है हमारे पास 17th ऑफ सितंबर 1950, 18th ऑफ सितंबर 1950, 17th ऑफ सितंबर 1952 एंड 17th अक्टूबर 1950। सो गाइस इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारे पास 18th ऑफ सितंबर 1950। गाइस याद रहे 1950, 18th ऑफ सितंबर 1950 को ही बिग लैंडेड एस्टेट्स अबॉलिशन एक्ट पास हुआ था। और ये एक्ट भी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने ही पास करवाया था, यानी शेख अब्दुल्ला ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था इसको 1950 में। गाइस ये बिग लैंड एस्टेट्स अबॉलिशन एक्ट के बारे में कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। दैट्स इसके द्वारा लैंड लॉर्डिज्म को अबॉलिश कर लिया गया था। गाइस आपको पता है उस टाइम पे लैंड लॉर्डिज्म काफ़ी फेमस था, कश्मीर में ही नहीं बल्कि रेस्ट ऑफ इंडिया में भी लैंड लॉर्डिज्म चलता था। यानी लैंड लॉर्ड्स बड़ी बड़ी जागीरें ओन करते थे, बहुत सारी ज़मीनें ओन करते थे वो, और फिर वो ज़मीन को पीजेंट्स को, यानी छोटे छोटे जो ज़मींदार थे, छोटे छोटे जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, उनको देते थे लीज पे, और वो इस ज़मीन को जोतते थे, इस पे फसलें उगाते थे, और फिर उस प्रोड्यूस का एक मेजर पोर्शन उन्हें लैंडलॉर्ड की तरफ देना पड़ता था, और कुछ वो थोड़ा सा अमाउंट अपनी सेल्फ सस्टेनेंस के लिए इस्तेमाल करते थे। इसी बिग लैंडेड एस्टेट्स अबॉलिशन एक्ट के अंडर 1950 में इसको अबॉलिश कर दिया गया था, लैंड लॉर्डिज्म को अबॉलिश कर दिया गया था, और लैंड को ट्रांसफ़र कर दिया था टिलर्स को। ये जो ज़मीन को जोतते थे ना, ये जो किसान, छोटे छोटे किसान, पीजेंट्स, इन्हीं को ट्रांसफ़र कर दी गई थी ये लैंड। यानी बड़े लैंडलॉर्ड से लेकर छोटे छोटे इन किसानों को ज़मीन दी गई थी इस एक्ट के अंडर। इसीलिए इस एक्ट को लैंड टू टिलर एक्ट भी कहा जाता है, और इस एक्ट को मैग्ना कार्टा ऑफ पीजेंट राइट्स भी कहा जाता है। याद रहेगा इस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको मैग्ना कार्टा ऑफ पीजेंट राइट्स भी कहा जाता है, लैंड टू टिलर एक्ट भी कहा जाता है इसको। और इस एक्ट के अंडर एक और इम्पॉर्टेंट बात ये हुई थी कि लैंड पे सीलिंग लगाई गई थी, यानी लैंड होल्डिंग पे, प्रॉपर्टी होल्डिंग पे एक सीलिंग लगा दी गई थी, और इसकी अपर लिमिट थी 182 कैनाल्स और 22.5 एकड़। याद रहेगा इस बिग लैंडेड एस्टेट्स अबॉलिशन एक्ट के अंडर लैंड होल्डिंग पे 182 कैनाल्स या फिर 22.5 एकड़्स की लिमिट लगा दी गई थी। यानी कोई भी इंडिविजुअल 182 कैनाल्स या फिर 22.5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन ओन नहीं कर सकता। सो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी, दैट इज 18th ऑफ सितंबर 1950 बिग लैंडेड एस्टेट्स अबॉलिशन एक्ट शेख अब्दुल्ला ने इंट्रोड्यूस करवाया था। सो गाइस ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं अब आपसे किसी और अच्छी सी वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।